प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण खंड के अंतर्गत हम लोग धातु रूप प्रकरणम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि धातु क्या है और सबसे छोटी परिभाषा थी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आप फिर से याद कर लें, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातुएं दो प्रकार की होती है, परस्मय पद और आत्मनेय पद। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर अन्य कर्म पर पड़ता है तो वह क्रिया का परस्मय पद धातु होता है, और जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वह क्रियापद आत्मनेय पद होती है। हम आज की कक्षा में जानेंगे धातु रूप, धातुओं का रूप कैसे बनता है। क्योंकि शब्द रूप तो हम सीख चुके हैं। शब्द रूप में क्या होता था कि विभक्तियाँ होती थी, अलग अलग प्रकार की, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, और आप कारक के द्वारा उसे समझ रहे थे। वचन उसमें भी था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन इसमें भी होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इसका रूप विभक्तियों के अनुसार नहीं बल्कि पुरुष के अनुसार बनेगा। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अंग्रेजी में भी आप पढ़ते होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष कौन है? जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जैसे मैं, हम। तो ये जो शब्द है जो अपने लिए कहा जाता है, जो बोलने वाले के लिए कहा जाता है, वो प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष कौन है? जो सुन रहा होता है। सर्वनाम पढ़ते समय आप जब पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं तो उसमें मिला होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उसी तरह से तीन पुरुष हैं। पहले जो बोलने वाला है वो प्रथम पुरुष, जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो अन्य पुरुष। तो क्रिया कैसे लगाई जाती है, धातु कैसे, धातुओं का प्रयोग होता है, वह अलग अलग पुरुष के अनुसार अलग अलग वचनों में अलग अलग प्रकार के रूप में होता है। उसे ही कहा जाता है धातु रूप। तो काल के बारे में भी मैंने बता दिया था कि काल को संस्कृत में लकार कहते हैं, और संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं, जबकि सामान्यतः 10वीं तक केवल 5 लकार के बारे में ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद अगर 10वीं के आगे आप संस्कृत पढ़ना चाहें तो आपको अन्य लकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। 5 लकार में लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार, जिसे भूतकाल कहते हैं, लिट लकार, जिसे भविष्यत काल कहते हैं, लोट लकार आज्ञार्थक के अर्थ में, और विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो कुल मिलाकर 5 लकार हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। अब इस सब का रूप याद कैसे होगा? बहुत कठिन सा लगेगा ये रूप याद करना, जल्दी याद ही नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक को आप ध्यान से समझेंगे तो आसानी से शब्द धातुओं के रूप को याद कर सकते हैं। फिर चाहे किसी भी धातु, कोई भी धातु आए, आप एक बार ट्रिक याद कर लेंगे तो सभी धातुओं के रूप आसानी से याद हो जाएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं ट्रिक से। सबसे पहले लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब धातु का रूप कैसे बनेगा? तो ट्रिक है ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आमह। इतना याद कर लेंगे तो लट लकार वर्तमान काल की कोई भी धातु हो, अगर लट लकार में है तो आप आसानी से इसी पर रख करके याद कर सकते हैं। जैसे पठ धातु, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। पठामि, यहाँ आमि लिखा है तो पठ में जब आ लगाएंगे तो अ और आ मिलके आ की मात्रा हो जाएगी आमि। संधि पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि दीर्घ संधि में अ और आ के मेल से आ होता है। पठामि, पठावह, पठामह। और कोई भी ले सकते हैं। गम धातु गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। आपको कुछ नहीं करना है,
केवल इस ट्रिक के आगे उस धातु को रखते जाना है और रूप बनता जाएगा। जैसे लिख धातु, लिख मतलब लिखना, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। तो वर्तमान काल आप आसानी से धातुओं का रूप बना सकते हैं लट लकार में। अब हम आते हैं भूतकाल में, लंग लकार में। ये देखें भूतकाल का ट्रिक, ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन आसानी से इसे समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है अत, यहाँ लिखा है ताम और अन, फिर अह, तम, अत, अम, आव, आम। अत, ताम, अन, अह, तम, अत, अम, आव, आम। केवल इतना सा याद कर लेंगे तो आप भूतकाल अर्थात लंग लकार का रूप बना सकते हैं, धातु रूप का निर्माण कर सकते हैं। अब कैसे? इसमें केवल इतना सा ही नहीं करना है, सबके आगे अ लगा देना है। उदाहरण देखें तब समझ में आएगा। जैसे पठ धातु है तो सबके आगे अ लगाना है, मैंने यहाँ लिख दिया है, अ प्लस कर दिया है। अब पहले तो अ होगा और बीच में धातु रहेगी और अंत में ये जो लिखा हुआ है ट्रिक ये रहेगा। तो यहाँ पठ लग जाएगा, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामः। फिर से देखें, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ट्रिक में क्या देखा आपने कि सबके आगे अ लगा दिया गया, बीच में उस धातु को रख दिया गया और पीछे जो ट्रिक है अत, ताम, अन, अह, तम, अत, अम, आव, आम। अब कोई भी आ जाए, कोई भी धातु हो, लिख धातु है, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखतः, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इसमें केवल बीच में धातु रख देना है, सबके आगे अ लगा देना है। आप जब लिटरेचर पढ़ें, साहित्य, तो उस समय भी ध्यान रहे कि जहाँ भी धातु में अ आए तो तुरंत समझ लीजिए कि ये पास्ट टेंस है, ये भूतकाल है, ये लंग लकार है। तो लंग लकार का ये सरल सा ट्रिक था, सबके आगे अ लगा देना है। यहाँ पर अत, ताम, अन, अह, तम, अत, अम, आव, आम। अब आते हैं हम तीसरे की तरफ। लट लकार हो गया वर्तमान काल, लंग लकार हो गया भूतकाल। अब लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। भूतकाल थोड़ा सा कठिन लगा लेकिन ये सबसे आसान है। अगर आपने वर्तमान काल अर्थात लंग लकार को तैयार कर लिया तो भविष्यत काल एकदम आसान सा लगेगा। करना क्या है, बस बीच में इस्य लगा देना, इससे याद कर लेना है, इस्य। क्योंकि वर्तमान काल का जो ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आम था वो ऐसा ही रहेगा, बीच में इससे लग जाता है। फिर भी ट्रिक याद करने के लिए आप इसे पूरा याद कर सकते हैं। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। वर्तमान काल में क्या था? ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आमः। तो आखिरी वर्तमान काल वाला ही है, बस बीच में इष्य लग गया है। अब रूप कैसे बनेगा? जैसे पठ है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। कोई और ले लेते हैं। लिख, लिखस्यति, लिखस्यतः, लिखस्यन्ति, लिखस्यसि, लिखस्यथः, लिखस्यथ, लिखस्यामि, लिखस्यावः, लिखस्यामः। कोई भी धातु इसके आगे लगा दो आप, भविष्यत काल लिट लकार का धातु रूप बन जाएगा। प्रथम पुरुष में क्या आएगा, मध्यम पुरुष में क्या आएगा, उत्तम पुरुष में क्या आएगा, आप सरलता से समझ सकते हैं। तो 3 हो गया। अब चौथा है लोट लकार, जिसे कहा गया है आज्ञा या प्रार्थना के अर्थ में। जब आज्ञा के लिए या प्रार्थना के लिए क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर लोट लकार होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ट्रिक तू, ताम, अंतु, तू, ताम, अंतु, अ, तम, त,
आनि आव आम, तु ताम अंतु, अ तम त, आनि आव आम। अब कोई भी धातु इसके आगे रख दीजिए। पठ से बता देते हैं, क्योंकि पठ पे सबका सेट कर रहे हैं तो आसानी से आप याद कर लेंगे। केवल ट्रिक तो याद नहीं होगा, मुझे पता है कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, तो ताम अंतु इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी एक धातु रख करके आप याद कर लें और ट्रिक का सहारा लेते रहें। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। पठ धातु रखा मैंने, पठतु पठताम, पठ के साथ में ताम लगाओगे तो आप बनेगा पठताम, पठन्तु, पठ ठ में अ पहले से जुड़ जाएगा आके, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। किसी एक धातु को आप आधार बना करके याद कर लेना और उसके बाद कोई भी धातु आए ये ट्रिक याद रहे, उसी में आगे लगाते रहना है। फिर है अंतिम विधि लिंग लकार, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं विधि लिंग लकार। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ट्रिक देखें, एत एताम एयुह, एह एतम एत, एयम एव एम। फिर से देखें, एत एताम एयुह, एह एतम एत, एयम एव एम। अब रूप कैसे बनेगा, धातु रूप। अब पठ ले लीजिए, पठ के साथ में पठेत, पठ और एत मिलकर क्या बनेगा, पठेत। फिर इसके बाद पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठ में ए लगाएंगे तो और आह की मात्रा, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो मूलतः तीन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। फिर भी ये दोनों पढ़ाया जाता है, इसके बारे में भी जानना चाहिए। लोट लकार जो आज्ञार्थक के अर्थ में है और विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में है। लेकिन वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, लट लकार, लंग लकार और लिरिट लकार, यह मूलतः तैयार होना चाहिए। तो इतना समझ लेना या इस वीडियो को देख लेना ही पर्याप्त नहीं है। ज़रूरी यह है कि अधिक से अधिक आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से धातुओं को उठाएं और इस ट्रिक पर रख करके प्रैक्टिस करें। कम से कम 2-3 धातुओं पर तो अवश्य करें, तुरंत करें, ताकि आप आसानी से इस पाठ को समझ सकें। आशा करता हूं कि पूरा पाठ धातु रूप समझ में आ गया होगा कि धातुओं का रूप कैसे बनता है, अलग अलग काल में, अलग अलग लकार में इस धातुओं को कैसे परिवर्तित किया जाता है। आप सब समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।